दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित 25 प्रश्न करेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 563 ईसा पूर्व। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा शुद्धोधन। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा महामाया। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा यशोधरा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने कितनी आयु में ग्रह त्याग दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 29 वर्ष। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बोध गया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? तो इसका राइट आंसर होगा पीपल। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 483 ईसा पूर्व। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा पाली। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध धम्म संघ। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म चक्र। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा
राजगिरा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा अजात शत्रु। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करें।